एक्सपीरियंस अभी तो बहुत अच्छा जा रहा है। और बाकी ये है कि सेशन जितना अच्छे से अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। और मेरा तो सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस है, लेकिन ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन काफ़ी हेल्प कर सकती है आगे पर्सन को गाइड करने में फाइनेंस। और आखिर है क्या, हम कहते हैं कि हम फाइनेंस से प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन हमें फाइनेंस का सिर्फ ये पता है कि डिसेंट्रलाइज और ये ब्लॉकचेन है, इसकी बैक हिस्ट्री नहीं पता और ये नहीं पता कि इसके साथ हम ट्रेड वगैरह का वर्क क्या करते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। फाइनेंस एक ना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है जिसके ऊपर ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये हमें ऑफर करता है अपना, इन्होंने ना वो बनाया हुआ है एक करेंसी अपनी लॉन्च की है BNB, जिसको हम यूज़ करते हैं ना फोर्सेस में, जिन पे जब हम उस पर अकाउंट बनाते हैं और फिर हम अपना जो है ना मैं कंफ्यूजन होगी। अच्छा चलो बताती हूँ। हाँ, उन्होंने की हुई जिसके थ्रू ना हम कुछ भी बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है कि हम एक्सचेंज वर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी करेंसी बाय करके उसको हम उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब लेस प्राइस में हम उसको बाय कर सकते हैं और जब उसकी प्राइस हाई होगी तब हम उसको सेल करेंगे। उसका और भी बहुत प्लेटफॉर्म है, लेकिन फाइनेंस का ये था कि डिसेंट्रलाइज है और सिक्योर्ड है। इसके अंदर ये और सबसे बड़ी बात ये ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करता है कि इसके अंदर जितना भी डाटा है वो सारा ना सेव है, इसको कभी कोई डिलीट नहीं कर सकता। और ये है कि एनक्रिप्टेड है, कोई इसको चोरी भी नहीं कर सकता, ना ये अचानक कहीं गायब हो सकता है। ठीक है, अब फाइनेंस पे जो है ना हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी करेंसी हम बाय कर सकते हैं और कोई भी करेंसी हम लेके सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम ज़्यादा ना ये जो डॉलर है अवेलेबल हम कह सकते हैं, या ज़्यादा लोग इसमें डील करते हैं, क्योंकि डॉलर का तो सबको पता है, उसको लेके लोग ज़्यादा इजीली चल सकते हैं। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव, फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये पर्सन को फ्रीडम प्रोवाइड करे कि वो जो है ना फाइनेंस कॉइन क्या है। फाइनेंस कॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी दैट इज इशूड बाय फाइनेंस एक्सचेंज। ठीक है, और इसका सिंबल BNB होता है। ठीक है, ये फाइनेंस कॉइन होता है जिसको हम BNB कहते हैं ना, ये फाइनेंस कॉइन होता है। दिस कॉइन इज अच्छा, ये जो है ना ये वाला कॉइन, इसके थ्रू हम हर वहाँ पे ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग ना इसको यूज किस तरह काफी चीजों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ना अगर हमने इसको ट्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया, दूसरा है ट्रांजैक्शन फ्री। इसके अंदर ये है कि हम कोई फी पे करनी है, ठीक है,
आपके पैसे वहाँ पता नहीं आपके इधर कहीं और ना निकल जाए, तुम्हारा ना हो जाए। जब तक हमारी ना होगी क्या नाम है, हम जब उससे फर्स्ट वेरिफिकेशन हो जाएगी, कोड भेजेगा, हम उसको यस कर देंगे, हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दूसरी होती है हमारी आईडी कार्ड के थ्रू। आईडी कार्ड का हम उसको पिक्चर सेंड करते हैं, सारी ना इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फिर इससे ये होता है कि हमारा जो डाटा है ना, ये जो हमारी इससे वेरिफिकेशन हो जाती है कि इस पे जो ज्यादातर पीपल्स हैं वो ऑथेंटिक है, ठीक है। इस पे जो ज्यादातर लोग हैं वो कोई ये अलाउ नहीं करता कि वेरिफिकेशन के बगैर किसी को कि वो ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सके। और इसके अंदर ये भी है कि क्या नाम है, हम गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखा जाए, बाइनेंस जो मसीहा है ना, पहले जब ये आया था ना तो उसको उन्होंने कर दिया था कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म में चल रहा था, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये अभी पाकिस्तान में ऐसा पूरा रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इसके ऊपर चल रही है सारी चीजें, क्योंकि जैसे होता है ना कि प्राइवेट कंपनी प्राइवेट पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसकी ये सारी इस पे ना चल रही है, वर्क हो रहा है कि ना इसको जल्द से जल्द पता नहीं आ रही, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेके चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी के लिए काफी चीजें चाहिए होती हैं कि आप इसको ना कैसे कंटिन्यू करेंगे, कैसे यहाँ पे लोगों को ये बताना कि आप अपने रियल अमाउंट के अगेंस्ट आप अमाउंट लेके रखेंगे तो आपकी ऐसे ऐसे काम हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम फोर्सेज पे ये इसकी जब फोर्सेज आ गया, फोर्सेज पे हम लोगों को बताते हैं इसके बारे में कि ना फोर्सेज इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, कि फाइनेंस की प्रमोशन ऐसे होती है। जब फोर्सेज से हम कनेक्ट होते हैं ना, हमारे स्लॉट्स ऊपर होते हैं, हमारा हमें गवर्नमेंट का दिया स्लॉट्स के साथ ये होता है कि फाइनेंस की प्रमोशन होती है, लोगों को ट्रेडिंग का भी पता चलता है, लोगों को इसकी रुचि रखते हैं ट्रेडिंग। ये सबसे मतलब ईजी वे है कि आप बड़ी से बड़ी अमाउंट भी ना, क्योंकि इससे मिलियंस ऑफ पीपल्स होते हैं, उनके बिजनेस सबने कितने कॉइंस खरीदे, इसके आप बड़ी से बड़ी अमाउंट भी ना मिलियंस में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। कोई आप पे ना बहुत जाएगी क्या कहते हैं कि जैसे होता है ना आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट फुल हो गया, इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट का भी इशू नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ना और अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का, कोई चीज ना समझ आ रही हो? हेलो, ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग सब कर सकते हैं, काइंडली ग्रुप में भी एक दफ़ा मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको बोलना नहीं आ रहा। जी, अगर आपको बोलना नहीं आ रहा। मैम आपको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, अगर किसी से नहीं क्वेश्चन हो रहा, आप लोग ग्रुप में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं सब। ओके मैम निम्रा, वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। बिलीव करें, मैं कहती हूँ आज आप छा गई हैं वाकई कसम से। मैंने आपको ये समझ रहे टॉपिक दिया था एज एन सरप्राइज, बट यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आया सुनने में। वेरी गुड। ओके नाउ यहाँ पे जितने भी पर्सनस हैं आप सबको मैम ने जो मेन चीज़ें बताई हैं, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आप एक टोटली ऑथेंटिकेशन के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। बाइनांस बेसिकली सिर्फ और सिर्फ करेंसीज के ऊपर काम करता है। जैसे हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक बेनिफिट होता है, अपना एक मकसद होता है। बाइनांस का मकसद ये है कि वो डिफरेंट करेंसीज के अंदर आपको वर्क करने का मौका देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैम निम्रा ने एक बात बहुत अच्छी की है, हाईलाइटेड है कि आप लोग यहाँ पे डॉलर्स बाय करके रख सकते हैं फॉर योर फ्यूचर, कि यार अगर कल को डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो आप उसको महंगे दामों में बेच सकते हो। एक ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। दूसरे नंबर पे इन्होंने आपको ये भी बताया है कि वो लोग जो यहाँ पे एज एन क्रिप्टो करेंसी एज एन बिटकॉइन काम कर रहे हैं, कि BTC का आप सबने नाम सुना होगा। बिलीव करें ये इतना छाया हुआ था अपने टाइम पे जब ये आया था, और लोगों ने अपनी समझ के जायदादें तक बेची थी इसको बाय करने के लिए कि कल को इसका रेट बढ़ेगा। आप बिलीव करें जब बिटकॉइन आया था तो ये इसकी हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो ये $1 का था, और आज ये माशाल्लाह पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन करोड़ों की प्राइस में है, ठीक है। अब वो लोग जिन्होंने 2009 में 2008 में इसको बाय किया
होगा, आप सोचो वो आज कितने करोड़ों के मालिक होंगे। ठीक है, आप सबको अभी शायद ये चीज़ नहीं पता, जो यहाँ पे पुराने लोग हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, आपको फोर्सेज पे काम करने का भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आप सबको NFT भी मिली हुई है, फोर्सेज के अंदर NFT भी मिली हुई है, और आज सिर्फ ये उन लोगों को मिली हुई है जो हमारे साथ पिछले साल से हैं। और NFT का कहते हैं आने वाला फ्यूचर इतना ज़बरदस्त होगा कि एक एक जो NFT होगा वो एट अ टाइम यानी कि 10-10 लाख डॉलर के बराबर होगा। अभी उसकी कोई प्राइस नहीं है, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल BTC आया था तो किसी ने उसको माना नहीं था। यहाँ पे फोर्सेज पे काम करने वालों को एक ये समझ ले बोनस भी है। ठीक है, क्योंकि फोर्सेज जो है बेसिकली ये टोटली बाइनांस की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इस टाइम पे काम कर रहा है, और हम सब यहाँ पे एज एन बिजनेस पार्टनर बाइनांस के काम कर रहे हैं। बेशक हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जितनी यहाँ वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम एज एन बिजनेस पार्टनर उसके काम कर रहे हैं तो आप सोचो कि बाइनांस इन फ्यूचर आपको क्या कुछ दे सकता है, इसके रिगार्डिंग क्या अवॉर्डिंग दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और बहुत ज़बरदस्त बात की कि आप यहाँ पे विदाउट एनी ट्रैवल, विदाउट एनी समझ लें कि कोई मुश्किल के आप अपनी करेंसी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी भेज सकते हैं। आपको मज़े की बात बताऊं, अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने वो लोग जिनके बच्चे बाहर के मुल्क पढ़ने गए हुए हैं या बाहर हैं, आप उनको पैसा भेजना चाह रहे हैं, अब लोग क्या करते हैं, सिंपली बाइनांस पे जाते हैं, डॉलर्स बाय करते हैं अपनी करेंसी में, और वही डॉलर्स की शेप में उनको उनके बाइनांस के वॉलेट में सेंड कर देते हैं, और वो वहाँ से अपनी करेंसी में एक्सचेंज करवा लेते हैं। यानी विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी ट्रैवल इशू। यकीन करें आप बहुत ही इजीनेस में एक सिंगल क्लिक में आप ये काम सरंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा बाइनांस एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लोग ट्रेडिंग का भी काम सरंजाम दे रहे हैं, और ट्रेडिंग का ये फ़ायदा है कि जहां अगर आप 10 लाख लगाने जा रहे हो तो लोग आज के दिन एक एक दिन का भी 15-15, 20-20 लाख यहाँ से ट्रेडिंग से सिर्फ कमा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को ट्रेडिंग का पता है वो इस सिस्टम में बहुत पैसा कमा रहे हैं, जिन लोगों को BTC पे काम करना आ रहा है वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब यहाँ पे मैम निम्रा ने एक सबसे मेन चीज़ जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ये कहा है कि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो इलीगल है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ऐसा है कि नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन आप देखो कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो लीगल है यार। क्रिप्टो जो ट्रेडिंग है ना वो हमारे लिए दरअसल इलीगल है, क्योंकि अभी तक इसका कोई ऐसा वे नहीं ढूंढा गया कि जहां से हमें पता चले कि यहाँ पे हमें अर्निंग आती कहाँ से है। ठीक है, क्योंकि इस्लाम में वो हर चीज़ नाजायज़ है जिसके अंदर आपको ये नहीं पता हो कि हमें अर्निंग आती कहाँ से है एक्चुअली में। ठीक है, जैसे अब आप सब फोर्सेज पे काम करते हो, फोर्सेज पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिस्टम को एडवर्टाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें अर्निंग आ रही है, और पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर रहे, हम अपनी जैसे बिजनेस पार्टनर ढूंढते हैं, हम उनको इन्वाइट करते हैं कि वो इस सिस्टम में आए और हमारे जैसा एडवर्टाइजमेंट का काम जो है वो सरंजाम दें। लेकिन हम सब यहाँ पे अर्निंग किस वजह से कर रहे हैं, हम उसके सॉफ्टवेयर पे अपनी जो स्लॉट्स ओपन करवा रहे हैं, हम जो पार्टनरशिप लगा रहे हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें उन स्लॉट्स की बेस पे अर्निंग हो रही है। जितनी अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे एक स्कूल है और स्कूल में 4 पार्टनर्स हैं, एक ने 7 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, एक ने 15 लाख की है, एक ने 14 लाख की किया और एक ने 10 लाख की किया। अब जो 7 लाख वाला होगा वो प्रॉफिट उतना ही लेगा जितना उसने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अपना मंथली प्रॉफिट लेगा वो कौन लेगा, जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी, विच इज 15 लाख। ठीक है, तो सेम उसी तरह इस सिस्टम के अंदर भी होता है कि आप जितने से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, जितनी बड़ी स्लॉट ओपन करते हैं, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट कैश होता है, क्योंकि आपके आगे आने वाले जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं वो जितने से भी स्टार्ट लेते हैं, आपको सारा का सारा प्रॉफिट उनसे कैश होता है। ठीक है, और वो आपकी स्लॉट्स के जरिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि लोग जो है ना बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के हिस्ट्री को जानते ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक उनको